राजा बिंबिसार और उसका परामर्श। दूसरे दिन वह उठा और उसने भिक्षा पात्र हाथ में ले भिक्षाटन के लिए नगर में जाने की तैयारी की। उसके इर्द गिर्द बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। मगध नरेश श्रेणीय बिंबिसार ने अपने महल के बाहर लोगों को जमघट देखा। उसने कारण जानना चाहा। एक दरबारी ने उसे इस प्रकार कारण बताया, जिसके बारे में ब्राह्मण ने भविष्यवाणी की थी कि या तो यह बुद्ध होगा या चक्रवर्ती राजा होगा। यह वही शाक्य पुत्र है जो अब सन्यासी हो गया है। उसी पर लोग नजर गड़ाए हैं। राजा ने यह बात सुनी और उसके अर्थ पर विचार किया तो उसने तुरंत दरबारी को कहा, पता लगाओ यह किधर जा रहा है। दरबारी आज्ञा पाकर राजकुमार के पीछे पीछे चला। स्थिर दृष्टि मात्र 2 गज ही आगे देखते हुए शांत स्वर नपे तुले कदम वाला वह श्रेष्ठ परिव्राजक भिक्षाटन के लिए चला तो उसकी इंद्रियां तथा चित्त पूर्ण रूप से संयत थे। जैसे भी कुछ भिक्षा मिली उसे ग्रहण कर वह पर्वत के एक एकांत कोने में जा बैठा और भिक्षान्न खा चुकने के बाद पांडव पहाड़ी पर चढ़ गया। लोध्र वृक्षों से भरे जंगल में जहाँ मयूरों का स्वर गूंज रहा था, वह काषाय वस्त्रधारी मानवता का सूर्य ऐसे चमक रहा था जैसे पूर्व दिशा के पर्वतों पर प्रातःकालीन सूर्य। उस राज दरबारी ने यह सब देखकर जाकर राजा को सारा वृत्तांत सुनाया। राजा ने जब यह सब सुना तो अपने साथ कुछ थोड़े से अनुयायी ले वह गौरवपूर्ण भाव सहित उसी ओर चला। पर्वत के समान व्यक्तित्व वाले उस राजा ने पर्वतारोहण किया। वहाँ उसने जितेंद्रिय गौतम को पर्यकासन लगाए बैठे देखा। वह ऐसा प्रतीत होता था मानो चलायमान पर्वत का शिखर हो। उसके पास जो सौंदर्य और शांत भाव में विशेष था, आश्चर्य और स्नेह की भावना से परिपूर्ण राजा गया। विनम्रतापूर्वक उसके समीप पहुंचकर बिंबिसार ने उसका कुशल क्षेम पूछा और गौतम ने भी वैसी ही शालीनता के साथ अपने सकुशल होने की बात कही। तब राजा एक स्वच्छ चट्टान पर बैठ गया और अपना मनोभाव व्यक्त करने के लिए इस प्रकार बोला, तुम्हारे कुल से मेरी वंशानुगत प्रगाढ़ मैत्री है। इसी से मेरे मन में तुम्हें 2 शब्द कहने की इच्छा उत्पन्न हुई है। मेरी बात ध्यान से सुने। जब मैं तुम्हारे सूर्य वंश का विचार करता हूँ, तुम्हारे तारुण्य का विचार करता हूँ, तुम्हारे अनुपम सौंदर्य का विचार करता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि तुम्हारे मन में सन्यासी का जीवन व्यतीत करने का यह सर्वथा बेमेल संकल्प कहाँ से घर कर गया। तुम्हारे अंग रक्त चंदन से चर्चित होने के योग्य है, रक्तांबर के नहीं। तुम्हारा यह हाथ प्रज्ञा रक्षण के योग्य है, भिक्षा पात्र ग्रहण करने के योग्य नहीं। हे तरुण, यदि तू अपना पैतृक राज्य नहीं ही चाहता तो मैं तुझे अपना आधा राज्य देता हूँ। इसे ग्रहण करने की कृपा करे। यदि तू ऐसा करेगा तो इससे तेरे स्वजनों को किसी प्रकार का दुख न होगा। समय बीतने पर अंत में लक्ष्मी स्थिर चित्तों की ही शरण ग्रहण करती है। इसलिए कृपया मेरी बात मान ले। सत्पुरुषों की सहायता पाकर सत्पुरुषों की श्री बहुत बलवली हो जाती है। यदि अपने कुलाभिमान से मेरा कहना अमान्य हो तो अनंत सेना के साथ धनुष बाण का उपयोग कर
मेरी सहायता से अपने विरोधियों पर विजय प्राप्त कर लो। इसलिए इन 3 पुरुषार्थों में से एक चुन लो। धर्मानुसार अर्थ और काम की प्राप्ति की कामना करो। काम और मोक्ष की उल्टे क्रम से, अर्थात पहले काम की और फिर मोक्ष की इच्छा करो। जीवन के धर्म, अर्थ, काम, यही 3 उद्देश्य है। आदमी मरता है तो जहाँ तक इस संसार का संबंध है, सभी कुछ निरोप को प्राप्त हो जाता है। इसलिए इन 3 पुरुषार्थों की प्राप्ति का प्रयास करके जीवन को सफल करो। कहा है कि धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति में ही जीवन की सफलता है। इन धनुष्य बाण धारण करने में समर्थ भावों को बेकार न रहने दो। इस पृथ्वी का तो कहना ही क्या, इनमें तीनों लोगों को जीत लेने का सामर्थ्य है। मैं जो ये सब कह रहा हूँ, इसमें मात्र मेरा स्नेह ही कारण है। न तो मैं यह राज्य लोभ से कह रहा हूँ और न तुम्हारा यह तपस्वी भेष देखकर उत्पन्न हुई अभिमान भावना से ही कह रहा हूँ। मेरे दिल में दया है और आंखों में आंसू है। हे अपने कुल के अभिमान, हे तपस्या के इच्छुक, अभी समय है, काम भोगों का आनंद ले। बाद में बुढ़ापा आ जाएगा और इस तेरे सौंदर्य को म्लान कर देगा। बुढ़ापे में आदमी पुण्य करके धर्मार्जन कर सकता है। बुढ़ापे में आदमी विषय भोग के अयोग्य हो जाता है। इसलिए कहा है कि तरुण के लिए विषय भोग है, मध्य वयस्क के लिए धन है और वृद्ध के लिए धर्म है। इस संसार में तारुण्य का धन और धर्म से विरोध है, क्योंकि काम सुखों को कितना ही सुरक्षित रखे, वे सुरक्षित रखे ही नहीं जा सकते। इसलिए जब और जहाँ भी सुख भोग प्राप्त हो, वहाँ उनका उपभोग कर लेना चाहिए। वार्धक्य विचार प्रधान होता है। यह स्वभावतः गंभीर और शांत रहता है। बिना प्रयास के यह संयत भाव को प्राप्त हो जाता है। इसलिए वश्चक अस्थिर बाह्य विषयों में अनुरक्त, असावधान, अधैर्यवान, अदूरदर्शी तारुण्य के गुजर जाने पर लोगों को ऐसा लगता है कि मानो किसी भयानक जंगल में सुरक्षित निकल आए। इसलिए इस तिमिराच्छन्न तारुण्य को गुजर जाने दो। हमारा आरंभिक जीवन सुख भोग के लिए ही है। इस समय इंद्रियों को काबू में रखा ही नहीं जा सकता। और यदि धर्म में ही तेरी विशेष रुचि है तो अपने कुल धर्म के अनुसार यज्ञ कर, क्योंकि यज्ञ करने से ऊंचा स्वर्ग प्राप्त किया जा सकता है। बहुओं पर स्वर्ण निर्मित बाजूबंद बांधे हुए और नाना वर्ण के अभावपूर्ण रत्न जड़ित मुकुट धारण किए हुए राजश्री गण यज्ञों द्वारा उसी पद को प्राप्त कर सके जिसे उनके महर्षियों ने तपस्या द्वारा प्राप्त किया है।